हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर इट्स पेरीमीटर एंड एरिया गिवन दैट द ब्रेड्थ इज b सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि इफ यानी कि अगर एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे उसकी ब्रेड्थ में तब हमको लेंथ मिलेगी। ओके, तो हमको यहाँ बोला गया कि अगर जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 3 टाइम्स है उसकी ब्रेड्थ की, तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, वो भी किस चीज के लिए, रेक्टेंगल के पेरीमीटर के लिए, रेक्टेंगल के एरिया के लिए, वो भी तब जब आपके पास गिवन दैट है, क्या दिया हुआ है आपके पास, जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, b सेंटीमीटर है। ओके, 20 सेंटीमीटर क्या है, उसकी ब्रेड्थ है। तो कभी भी स्टूडेंट्स जो भी क्वेश्चन में गिवन दैट होता है ना, जो दिया हुआ होता है उसको पहले लिखते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन दैट क्या है, ब्रेड्थ दी हुई है रेक्टेंगल की, वो कितनी है, b सेंटीमीटर। ओके, b सेंटीमीटर। तो ये चीज हम लिखेंगे कि ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, वो है b सेंटीमीटर। तो बताइए लेंथ कितनी हो जाएगी, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स। देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, इज यानी कि इक्वल कितना है, 3 टाइम्स, तो 3 रहेगा। ओके, टाइम्स यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, राइट। टाइम्स यानी क्या होता है, मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई इट्स ब्रेड्थ यानी कि उसकी ब्रेड्थ का, तो ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ है यहाँ पे देखिए b है, तो b और ये रहेगा सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू बी यानी कि 3b लिख सकते हैं, 3b सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है, इसको अच्छे से लिखिएगा, नहीं तो 36 पढ़ लोगे। ये b है, एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, तो 3b सेंटीमीटर हो जाएगी लेंथ। तो पहली चीज गिवन थी ब्रेड्थ और लेंथ की जानकारी दी हुई थी, इंफॉर्मेशन दी हुई थी, वो हमने यूज करके उसकी लेंथ भी निकाल दी है। अब क्या करना है, हमको एक्सप्रेशन लिखना है। किस चीज का एक्सप्रेशन लिखना है, उसके पेरीमीटर का। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स की रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ओके, हम लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ये होता है फॉर्मूला रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, ये होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, अब चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 तो 2 रहेगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहेगा। अब देखिए ब्रैकेट तो ब्रैकेट, लेंथ कितनी स्टूडेंट्स यहाँ पे 3b है, तो लेंथ के बदले लिख दिया हमने 3b। ओके, यही दिया हुआ है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3b है तो हमने रखे 3b। उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस, फिर है ब्रेड्थ, b मतलब ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है देखिए वो है b, तो हम लिखेंगे b। ओके, तो ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, 2 तो 2 रहेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखिए 3b एंड b है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों के पास b है, तो इनको हमको प्लस करना है, तो कर सकते हैं। 3b में आप 1b को प्लस कीजिए, आपके पास 3b पहले से था, 1b और आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 4b, तो हो जाएगा ये 4b। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू थी इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए, अब एक मल्टीप्लाई है तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो कर सकते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 जा 8 और ये b, तो ये हो जाएगा पहला आंसर आपका स्टूडेंट्स। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8b। तो पहला एक्सप्रेशन हमको ये निकालने में था कि एक्सप्रेशन निकालना है पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर हो गया 8b। अब निकालना है एरिया, तो चलिए फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है क्या स्टूडेंट्स, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यहाँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ बोलते हैं, तो इक्वल के नीचे इक्वल आएगा, फिर लेंथ है, तो लेंथ कितना था अभी हमने देखे थे 3b, फिर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना था b। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे करते हैं, अब यहाँ 3 तो 3 रहेगा, अब b मल्टीप्लाई बाय b है, तो b का मल्टीप्लाई 2 बार है, तो हम b को लिखेंगे और उस पर 2 की पावर लिख सकते हैं, बिकॉज b पर 2 की पावर का मतलब क्या होता है, b इंटू b 2 बार है, तो यहाँ पे b इंटू b 2 बार है, तो इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो b पर 2 की पावर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर, हो जाएगा एक्सप्रेशन, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।
तो आपको दो चीजें निकालने बोला था, एक निकालने बोला था आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो हो गया 8b, अभी हमने दिखा है। दूसरा बोला था एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक्सप्रेशन, वो हो गया 3b², और ये जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है वेरीफाई बाय सब्स्टिट्यूशन दैट x is equal to 1 is the solution of 3x minus 7 is equal to minus 4। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है। ओके, तो मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज में समझाया था कि जब भी शो दैट, प्रूफ दैट, वेरीफाई बोले तो इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पे LHS एंड RHS जो है वो इक्वल मिलने चाहिए। ओके, LHS और RHS इक्वल होना कंपलसरी है, तो वही बोला यहाँ पे कि आपको वेरीफाई करना है, सॉल्व करके दिखाना है कि LHS और RHS इक्वल आएंगे। वो भी तब जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू कितनी, 1। तो जब आप x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, रखोगे इस वैल्यू को इस इक्वेशन में, तो ये LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है। ओके, तो जब भी वेरीफाई आए, शो आए, प्रूफ आए या प्रूव दैट बोले, इसका मतलब आपको LHS और RHS इक्वल लाके ही दिखाना है। ओके, अगर आपने वो लाके दिखा दिए, इसका मतलब आपने वेरीफाई कर दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखेंगे। इक्वेशन दिया हुआ है 3x minus 7 is equal to minus 4। ओके, अब हमको इस क्वेश्चन में बोला है कि x is equal to 1 आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि पुट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x is equal to 1 in इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन में हम क्या रख रहे हैं, x is equal to 1। तो चलिए रखते हैं। अब यहाँ पे जगह 3 फिर x है, तो x क्या है, x अभी हम रख रहे हैं 1। ओके, फिर क्या है -7, फिर इक्वल है तो इक्वल, फिर है -4। ओके, अब क्या करेंगे, 3 और 1 के बीच में क्या है, कुछ भी नहीं होता है बीच में, तो मल्टीप्लाई। देखिए 3 और x के बीच में कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो क्या होता है बीच में, मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपली 3 मल्टीप्लाई बाय 1 है वो एक्चुअली, फिर -7 इज इक्वल टू फिर -4 है। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 3 1 हो जाएगा 3, फिर -7, फिर इक्वल, फिर -4। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने जानबूझ के इक्वल साइन लगाया हुआ है आपको एक चीज बताने के लिए, कि एक चीज आपको जो पता होना चाहिए कि कभी भी एक लाइन में, देखिए एक ही लाइन की बात कर रहा हूं, दो इक्वल साइन नहीं होते हैं, कभी भी नहीं। ओके, अभी तक एक्सप्रेशंस थे तो हम इक्वल साइन लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए दो इक्वल साइन आ गए, अलाउड ही नहीं है। इसलिए हम एक चीज करते हैं, इम्प्लाइज दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इम्प्लाइज दैट साइन। अभी इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या होता है कि हमको ये वैल्यू कहां से मिली, इसको सॉल्व करने के बाद ये मिल रहा है, फिर इसको सॉल्व करने के बाद ये मिल रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद ये मिल रहा है। ओके, इम्प्लाइज दैट बोलते हैं ना, कि ये हमको मिला है इसके पहली वाली स्टेप को सॉल्व करने के बाद। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक लाइन में दो इक्वल साइन कभी भी नहीं हो सकते हैं। ओके, याद रहेगा ये चीज। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक इंटीजर प्लस वाला है, एक इंटीजर माइनस वाला है, अपोजिट साइंस है। अपोजिट साइन होते हैं इंटीजर्स के सामने तो माइनस करते हैं, तो 7 - 3 हो जाएगा 4। फिर चेक करते हैं बड़ा नंबर 7 है, उसके सामने क्या है, माइनस है, तो यहाँ जाएगा माइनस, फिर इक्वल है तो इक्वल, और यहाँ पे है -4 तो -4। देखिए LHS में और RHS में हमको जो वैल्यूज है वो सेम मिल चुकी है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, LHS जो है वो इक्वल आ गया है RHS के, राइट। तो यही तो हमको प्रूव करना था, राइट। हैंस वेरीफाइड, क्या आ जाएगा, हैंस वेरीफाइड, क्योंकि हमको बोला था उसने वेरीफाई करने, तो इसलिए हमने वेरीफाई कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि LHS और RHS को इक्वल ही लाके दिखाना था, मैंने आपको पहले ही बताया था। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है x इज इक्वल टू 7/2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 16x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 205, यानी कि यहाँ पे भी हमको वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको लिखते हैं हम। तो हम लिखेंगे 16x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 205। अब यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करना है x की, कितनी, x इज इक्वल टू 7/2। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन। ओके, इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। सबसे पहले देखिए 16 है तो 16 आएगा, फिर क्या है x है, तो x कितना रखना है हमको, 7/2 रखना है, राइट।
और x पर कितना है 2 की पावर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर। अब 16 और एक्स स्क्वायर के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, राइट। ओके, उसके बाद क्या यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, फिर 4 है तो 4 आएगा। अब देखिए 4 और x के बीच में कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई। ओके, फिर x है, x कितना है 7/2, तो रखे हमने 7/2। ओके, फिर क्या है माइनस 5 तो 5, फिर इक्वल है तो इक्वल, फिर 205 तो 205। ओके, यहां तक क्लियर है। अभी तक हमने वैल्यू पुटअप किए हैं। अब देखिए क्या करना होगा। अब हम क्या करेंगे, 16 लिखेंगे वैसे का वैसे ही, फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है। अब ये 2 की पावर है, 2 की पावर है मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो है 7/2 2 बार है, तो देखिए 7/2 एंड 7/2 ये 2 बार है, यही तो होगा ना। 7/2 पर 2 की पावर यानी कि 7/2 2 बार होगा। फिर क्या है प्लस है तो प्लस आएगा, फिर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नीचे 2 है, ऊपर 4 है, तो कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हो सकता है नीचे वाला ऊपर वाले को कैंसिल आउट करता है, 4 के अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो नीचे वाले ने ऊपर वाले को कैंसिल आउट किया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखिए नीचे अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 कभी भी काम का नहीं होता है, उसको जाने दो। ऊपर क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो लिखिए फिलहाल 2 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर क्या है -5 और फिर है इक्वल, फिर 205। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 16 के अपॉन में कुछ भी नहीं मतलब 1 है। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और हो रहा है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्या बच गया हमारे पास, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यही होगा। अपॉन में 1 काम का नहीं होता है, फिर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 -5, फिर इक्वल है तो इक्वल, फिर 205। ओके, इतना क्लियर है। तो चलिए अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज बोर्ड मास में क्या होता है, देखिए बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब हमको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 4 7 जा 28, 28 7 जा पता नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 8 जा 56, कैरी आया 5, 7 2 जा 14 प्लस 5 19। ओके, 4 7 जा 28, 28 7 जा 196, तो लिखेंगे 196, फिर है प्लस तो लिखेंगे प्लस। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 2 7 जा 14, तो 14, उसके बाद माइनस है तो माइनस, और फिर 5 इज इक्वल है तो इज इक्वल, फिर 205। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। आगे सॉल्व करते हैं। अब पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 6 + 4 रहेगा 10, कैरी आया 1, 9 + 1 10 + 1 कैरी का 11, कैरी आया 1, 1 + 1 2। ओके, 1 कैरी का था तो 1 + 1 2, फिर माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, इक्वल है तो इक्वल, 205 का 205। आगे सॉल्व करते हैं। 210 में से माइनस करना है 5, तो 210 में से 5 माइनस करने पे आ जाएगा 205 इज इक्वल टू 205। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको क्या मिल गया, LHS जो है वो इक्वल है किसके, RHS के, राइट हैंड साइड के इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड। तो यही तो हमको लाके दिखाना था, तो हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। हमने वेरीफाई करके दिखा दिया आपको कि LHS और RHS इक्वल होंगे तब जब हमने x इज इक्वल टू 7/2 रखे थे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है x इज इक्वल टू -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x² + 5x - 3 इज इक्वल टू 22। तो इस इक्वेशन के लिए आपको वेरीफाई करना है कि x जो है x इज इक्वल टू -5 ये आंसर होगा। ओके, तो अगेन स्टूडेंट्स सेम अप्रोच रहेगी कि x इज इक्वल टू -5 रखेंगे इस इक्वेशन में, और ये LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। अगर आ जाएगा मतलब कि ये वेरीफाई हो जाएगा कि x इज इक्वल टू -5 जो है ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, वो है 2x² + 5x - 3 इज इक्वल टू 22। अब यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट करना है -5, तो हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन। ओके, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हम x इज इक्वल टू -5 रखेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले 2, अब देखिए 2 और x² के बीच में कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। ओके, अब यहाँ x है, x कितना है -5, तो लिखेंगे -5,
और x पे 2 की पावर है तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2 की पावर, फिर है प्लस तो प्लस, फिर है 5 तो 5। अब देखिए 5 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। फिर है x कितना है -5, ओके। उसके बाद -3 है तो यहाँ आएगा -3, फिर इक्वल 22 तो इक्वल 22। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 तो 2 रहेगा, मल्टीप्लाई बाय -5 पर 2 की पावर है, तो -5 पर 2 की पावर मतलब -5 पर 2 की पावर का मतलब होता है कि -5 मल्टीप्लाई बाय -5। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया जब भी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 5 5 हो जाएगा 25। तो ये चीज आप भूलेंगे नहीं कि जब भी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया जाता है तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। तो कितना है 25, तो लिखेंगे 25। फिर क्या है प्लस, अब देखिए यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 5 हो जाएगा 25। अब यहाँ पे दो माइनस तो है नहीं मल्टीप्लाई में, तो एक माइनस है तो एक माइनस तो रहेगा ही रहेगा, एक माइनस कहीं जाता नहीं है, ओके। फिर क्या है -3 इज इक्वल टू 22। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 25 2 जा मल्टीप्लाई करिए, 25 2 जा होता है 50, ओके। अब स्टूडेंट जैसे हम यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस साइन एक साथ आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि जब भी प्लस माइनस एक साथ आता है तो ये माइनस बन जाता है, तो यहाँ जाएगा माइनस और फिर नंबर है 25। उसके बाद -3 फिर इक्वल फिर 22, ओके। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब हमको माइनस करना है तो 50 में से 25 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा 25। बड़े नंबर के सामने प्लस साइन है तो प्लस साइन है बाय डिफॉल्ट, और क्या बच गया -3 बच गया, तो उसको वैसे कैसे लिखिए, फिर इक्वल 22 तो इक्वल 22। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे 25 में से 3 को माइनस करिए तो क्या हो जाएगा 5 - 3 2, फिर 2 का 2 रहेगा, बड़े नंबर के सामने प्लस है तो बाय डिफॉल्ट प्लस है, फिर इक्वल है तो इक्वल 22 तो 22। LHS और RHS दोनों इक्वल आ चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो हम लिखेंगे LHS जो है वो इक्वल है RHS के। इसका मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिए हैं। क्या वेरीफाई किए हैं कि जो x - 5 था वही सॉल्यूशन होगा इस एक्सप्रेशन का, तो हैंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।